नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त बीएसपी एसपी के दरमियान चुनाव इत्तेहाद का कल ऐलान है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कि काफी सारी मीटिंग्स के बाद कल फाइनली अखिलेश यादव और मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कैसे देखा जा रहा है इस सबको? हाँ देखिए मुनव्वर, बहुत अहम खबर है और अहम खबर इस हवाले से ये कि जो आइंदा इलेक्शन होने हैं उसको ये बहुत मुतासिर करने वाला इत्तेहाद का सबूत किया जा रहा है जी। हालांकि देखिए ये इत्तेहाद थोड़ा सा तासीर से इसलिए हो रहा है कि इससे सीटों के बंटवारे को लेकर और बाकायदा बहुत कुछ कंफ्यूजन बना हुआ था जिसको हम दूर कर लिया गया है। बीएसपी के अहम लीडरों की और समाजवादी पार्टी के जो अहम सरबराह है उनकी मुलाकात और फोन पर मुसलसल इस हवाले से खबरें आ रही थी कि आज कल जो ऐलान का किया है इसी बुनियाद पर किया है कि मगरबी उत्तर प्रदेश, मशरक़ी उत्तर प्रदेश तारिक, आपकी आवाज एक बार फिर तकनीकी खराबी की वजह से हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 25 बरसों से दिल्ली में मुकीम कश्मीरी पंडित घराने से ताल्लुक रखने वाली 5वीं जमात की तालिबा और आइस स्केटिंग खिलाड़ी लावण्या गुलमर्ग में मौजूद आइस स्केटिंग रंग पर पहली मर्तबा खेलने पहुंची है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लावण्या और उनके वालिदैन ने कहा कि उन्हें यह मालूम नहीं था कि गुलमर्ग में आइस स्केटिंग रंग मौजूद है। जब उन्हें यह मालूम हुआ तो उनकी बेटी ने गुलमर्ग आने और खासकर अपने वतन में आने को तरजीह दी। लावण्या गुलमर्ग में कुदरती आइस रंग पर खेलने पर काफी खुश है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज तक वो मसनूई बर्फ पर आइस स्केटिंग करती रही, ताहम आज उन्हें गुलमर्ग में कुदरती बर्फ पर आइस स्केटिंग करने में कुछ अलग ही मजा आया। लावण्या जमे हुए बर्फ पर जादुई अंदाज में डांस भी करती हैं। लावण्या आइस स्केटिंग में कई बार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। स्कूल गुरुग्राम में है लेकिन मैं कश्मीरी हूँ और जब मुझे पता चला कि गुलमर्ग में एक आइस स्केटिंग रिंक है तो मैं भी अपने पेरेंट्स को बता के यहाँ पे आ गई। आइस स्केट एम्बियंस मॉल में करती थी दिल्ली में, वहाँ पे आर्टिफिशियल है तो वो बहुत सॉफ्ट है। मुझे ये रिंग बहुत अच्छा लगा, ये बल्कि हार्ड है लेकिन इस पर अच्छे से आइस स्केटिंग हो सकती है। यहाँ की आइस और आर्टिफिशियल आइस में बहुत डिफरेंस है। आर्टिफिशियल आइस बहुत सॉफ्ट होती है और जो ये रिंग है ये बहुत हार्ड होता है। फिर भी इसने 2 दिन में सर के साथ मिलके अपनी पूरी स्किल को वापस इस पे किया और अच्छे से परफॉर्म किया। बट जब गुलमर्ग में इतना अच्छा रिंग है तो जितने नेशनल्स है, जितने चैंपियनशिप हो सकते हैं यहाँ पे 3 सीजन्स में कराया जाए। रिंग जो है हमारे पास इस वक्त काफ़ी अच्छा है। जीडीए ने काफ़ी मेहनत की इस रिंग पे, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम जनवरी और फरवरी में यहाँ कैंप्स हो ताकि बॉयज़ गर्ल्स में आइस स्केटिंग हो, आइस हॉकी हो, आइस रोल बॉल में खिलाता हूँ वो हो, ताकि टूरिस्ट का फ्लो हो। यहाँ पे जो भी हमारा नेशनल, जो इसी वक्त हमने नेशनल खेला जिसमें हमने 3rd पोजीशन ओवरऑल में ली, हमारे जितने भी बच्चे थे सिलेक्टेड बच्चे यहाँ वो अपने खर्चे पे होटल में रहे, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं जमात के तुलबा के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक 10वीं जमात के तुलबा के लिए रियाजी में 2 जिम्रे होंगे। सीबीएसई ने यह मंसूबा बनाया है कि जो तुलबा 10वीं जमात के बाद रियाजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए इम्तिहान में अलग से पेपर होगा और जो तुलबा 10वीं तक ही रियाजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से पेपर होगा। सीबीएसई के मुताबिक यह मंसूबा 2020 से शुरू होगा। खास बात यह भी है कि जो तलबा अपने मुंतखब पेपर में नाकाम होते हैं तो वो 3 महीने के बाद फिर से इम्तिहान में शामिल हो सकते हैं और इस इम्तिहान में वो अगर रियाजी का जिम्रा तब्दील करना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। गुजरात के दाहोद से रेलवे स्टेशन की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है, जहां एक खातून ट्रेन से उतर रही थी, तभी उसका पांव ट्रेन से फिसल गया और वो चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। सीसीटीवी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खातून किस तरह ट्रेन से उतरते वक्त नीचे गिर गई और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। वहां मौजूद एक कांस्टेबल ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खातून की जान बचा ली।